हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे, तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज क्लास 10 का हम लोग प्रश्नावली बहुपद जो है बहुपद में प्रश्नावली 2.4 है। जैसे कि ये जो एनसीईआरटी का जो पिछले साल का बुक था और इस बार का भी बुक था, तो इस बार के बुक में तो लगता है नहीं है, लेकिन हम करा दे रहे हैं क्योंकि आप लोग का अभ्यास ज्यादा हो सके। तो चलिए देखते हैं। प्रश्नावली 2.4 कह रही है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए, है ना। तो जैसे कि सत्य जांच करना है और इसको पहले देखना है कि कौन कौन शून्यक है या नहीं। तो इतना दिया हुआ है, घात यानी द्विघात बहुपद दिया हुआ है और ये शून्यक दिया हुआ है। तो इसको जांच करने के लिए बोला है। तो हम लोग कैसे जांच करेंगे? तो पहले हम लोग p ऑफ x का मान जानेंगे। चलिए, p ऑफ x, तो जो यहाँ पे हम लोग x का मान 1 रखेंगे, तो x का मान 1 रखने पे जहां जहां पे x है वहां पुट करिए। तो यहाँ पे x है तो 1 इंटू यहाँ पे कितना है 2 का मान कितना है, यहाँ 2 इंटू 1 के क्यूब प्लस x कितना, x का मान 1, तो यानी कि 1 के स्क्वायर माइनस का 5 1 और प्लस का 2, तो यहाँ पे 2 है, ये हो गया। अब गुना का 1 और प्लस 1 माइनस का 5 और प्लस का 2, ये हो गया। तो 2 एकम 2, ये हो गया। ये 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 3 2 5, यहाँ पे ये प्लस है तो 2 3 2 5 और ये माइनस का 5 यानी 0। तो हम लोग ये भी पता कर लिए कि अतः 1 क्या है, p ऑफ x का क्या है, शून्यक है ना। हम लोग ये भी पता कर लिए x का p ऑफ x का मान 1 रखने पे, पहले हम लोग 2 रखे थे, तो 2 का मान रखने पे हम लोग 1/2 का मान रखने पे वो भी हम लोग को निकल गया कि शून्यक 0 था। और ये भी हम लोग को x का मान 1 रखने पे निकल गया कि शून्यक 0 आया। तो अतः 1 p ऑफ x का क्या है, शून्यक है। ये हो गया, मतलब हम लोग को पता चल रहा है, जांच से हम लोग जान रहे हैं कि जो जो शून्यक है वो है। तो अब हम लोग -2 का करते हैं, देख लीजिए पहले। तो अब हम लोग -2 का करते हैं, एक और करना है, उसके बाद अब जांच होगी। तो x का मान -2, ये हो गया। अब देखिए, तो 2 इंटू x का मान कितना है, माइनस का 2 और q प्लस x का मान माइनस का 2 स्क्वायर माइनस का 5, x का मान माइनस का 2, ये हो गया, और प्लस का 2, ये हो गया ना। जहां जहां हम लोग का x था वहां वहां पे हम लोग ने -2 को रख दिया। तो अब इसमें करिए, कैलकुलेट करते हैं। तो 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होगा, माइनस का 8, ये माइनस का 8 हो गया। अब इसमें प्लस माइनस, तो इसका देखते हैं। तो 2 दूना का 4, तो ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसमें प्लस का 4, ये हो गया। अब इसको 5 दूना का 10, तो ये माइनस माइनस प्लस यानी प्लस 10 और प्लस का 2। अब देखते हैं इसको, ये गुना में था, तो 8 दूना का 16, माइनस 16 और प्लस का 4, तो 10 से 4 14 2 16, यानी प्लस का कितना हो गया, 16। तो हम लोग ये भी देख लिए कि प्लस माइनस माइनस यानी 0 आ गया। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अतः माइनस का 2 p ऑफ x का शून्यक है, ये हो गया। यानी हम लोग तीनों को देख लिए कि हम लोग ने सच में यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो शून्यक है या नहीं है। तो हम लोग देख लिए कि हाँ यह शून्यक
है। p ऑफ x में x का मान तीनों को पुट करके हम लोग जांच कर लिए कि शून्यक यह है। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए इसके बाद अल्फा बीटा और गामा, ये है, इसको अल्फा कहेंगे 1/2 को, और 1 को बीटा कहेंगे, और माइनस का 2 को गामा कहेंगे। इस पे अब बनेगा, जांच कीजिए क्या बोल रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। मतलब बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। ये तो हम लोग जान गए कि शून्यक है, अब सत्यापित करना है कि शून्यक जो है वह कैसे है। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, तो हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस, जब हम लोग पहले हम लोग 2 मान जान रहे थे क्योंकि हम लोग द्विघात बहुपद सीख रहे थे। अब इसमें है त्रिघात बहुपद है, तो त्रिघात बहुपद जो रहता है तो उसमें अल्फा बीटा और गामा का एक गामा रहता है। तो इसमें अगर त्रिघात बहुपद है तो इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। जैसे हम लोग पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, उसी प्रकार यह भी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। अब इसको देखिए, तो इसको हम लोग त्रिघात जो बहुपद है, तो इसको त्रिघात बहुपद में पहले हम लोग देखेंगे कि 2x³, चलिए ये मिटाते हैं, इसको देख लीजिए, इसको देखिए यहां पे लिखते हैं 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस 2, ये हो गया। तो इसको देखने के लिए पहले हम लोग त्रिघात बहुपद को कैसे पकड़ेंगे, तो इसको कहते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इससे ये पता चलेगा कि माइनस b कौन है और माइनस का d कौन है और c कौन है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a, ये हो गया। तो अल्फा हम लोग को कितना था 1/2, और बीटा है 1 और गामा है कितना माइनस का 2। तो यहां पे लिखेंगे 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस का 2 बराबर माइनस का b/a, तो माइनस b/a। तो हम लोग पहले इसको देखेंगे, तो माइनस b कौन है, ये a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो माइनस का b/a कितना है x, तो x को क्या मानेंगे माइनस का 1 है ना, यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में है, तो माइनस लिखेंगे और ये हो गया। तो a कितना है, a यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 1/2 ये प्लस हो गया, प्लस का 1 और माइनस प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर माइनस का 1/2। तो इसको यहाँ पे हम लोगों ने माइनस का 1/2 दिया हुआ है, तो ये दोनों संख्या जब बराबर में आएगी तो LHS और RHS जब प्रूव्ड होगा तो हम लोग का जांच सफल होगा। तो चलिए हम लोग जांच में देखते हैं कि क्या LHS और RHS बराबर होगा या नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको एलसीएम, इसको भिन्न का घटाव करते हैं, तो 1/2 माइनस का 1 तो 2 और यहाँ पे 1 माइनस का 2 यानी माइनस का 1/2 ये आ गया, यहाँ पे माइनस का 1/2 और बराबर माइनस का 1/2 यानी LHS बराबर RHS। तो हम लोग का जांच सफल रहा। यहाँ पे क्या प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की को भी सत्यापित कीजिए। तो हम लोग इस तरह से सत्यापित कर दिए इसका पहले वाला का। तो अब इसके बाद करेंगे आगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b/a। तो अब क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का d/a। हम लोग इसमें 3 फॉर्मूला निकलता है त्रिघात बहुपद में,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा और बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर सी बाई ए। तो पहले हम लोग इसको देखेंगे, तो चलिए इसको करते हैं। पहले इसको देख लीजिए आप लोग। तो अब इसका निकालेंगे, ये मिटाते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है, माइनस का डी बाई ए, ये हो गया। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ओ सॉरी लैम्डा लिख दिए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बाई ए, ये हो गया। अब इसको करते हैं, तो इसमें देखिए तो माइनस का डी बाई ए, तो इसको करिए, अल्फा का मान कितना है 1/2 इंटू बीटा का मान कितना है यहाँ पे 1, और गामा का मान कितना है माइनस का 2 बराबर माइनस का डी बाई ए। तो माइनस का डी बाई ए हम लोग कहां से देखेंगे, यहां से। तो यहाँ हम लोग को कितना है डी, और तो डी का मान +2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 2, और ए का मान कितना है 2, तो यहाँ पे 2। अब इसको करेंगे, तो यहाँ पे 1/2 इंटू और ये माइनस का 2, ये हो गया ना। तो इसको देखिए करते हैं, तो यहाँ पे क्या था ए, तो ये दोनों का मान जब बराबर आएगा तो ये माइनस का 2 और बटा में 2, ये हो गया बराबर माइनस का 2 बटा में 2, यानी ये दोनों भी संख्या प्रूव्ड हुई, जांच सफल रहा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान माइनस डी बाई ए प्रूव्ड हो गया, और दोनों एलएचएस और आरएचएस भी बराबर हो गया। तो इसमें हो गया, और तीसरे वाले में अब करेंगे। तो तीसरा वाला का फॉर्मूला भी क्या बताए थे, तो चलिए करेंगे। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही फॉर्मूला याद कराए ना अभी। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए, ये हो गया। अब इस पे रख के बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अल्फा का मान 1/2 था, ये हो गया, और बीटा का मान कितना है 1, ये हो गया, प्लस का बीटा का मान 1, और ये गामा कितना है माइनस का 2, ये हो गया, और प्लस गामा कितना है यहां पे देखिए माइनस का 2 इंटू अल्फा कितना है 1/2, ये हो गया 1/2, देख लीजिए। अब उस पे रखा गया। अब इसमें सी बाई ए, सी का मान कितना है यहां देखिए सी, तो सी का मान 5 माइनस का 5 है, तो यहां पे माइनस का 5 हो जाएगा, और सी बाई ए, तो ए का मान है कितना 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब उसमें करिए क्या उतना आता है, तो करके देखते हैं। 1/2 प्लस माइनस 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 का 2, ये हो गया, और माइनस का 2, तो ये तो गुना है, तो इसको खत्म कर देंगे तो माइनस का 1 भी आ जाएगा, ये आ गया। तो यहां पे देखिए, अच्छा इसको ऐसे 1/2 माइनस का 2 प्लस, ये इसको काटेंगे पहले, 2 इंटू 2,
ये हो गया 1, तो इसको माइनस का 1 यहाँ लिखेंगे, तो करके देखते हैं। 2, ये 2 हो गया, और ये 1 यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, तो 1 2 दूना का 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 इंटू जा यानी कि 2, तो यहाँ पे प्लस का 2। अब देखिए इसको कितना आएगा, तो 2 दूना 2 1 3 4, नहीं गलती है, माइनस का 2/2। अब करिए 2, तो 2 1 -2 और -1। यहां पे देखिए, अब इसको करेंगे तो कितना आएगा 1/2, ये 1/2 माइनस का 2, और ये इसको इससे काट देंगे तो ये खत्म हो गया, तो ये माइनस का कितना बचा 1। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे -2 और माइनस का 1, यानी 1/2 माइनस का 3, ये हो गया, और ये 1/2 माइनस का 3 1/2, ये 5/2। अब इसको करेंगे तो 2, ये हो गया 1, माइनस का ये 1 है तो 2, यानी 3 दूना 6, तो यहां पे प्रूव्ड हो गया। देखिए यहां पे 3 तो 2, यहाँ पे 1 माइनस का 6, ये माइनस का 5/2, तो माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 5/2। यहाँ पे जांच, जितना हम लोग किए थे सबका जांच हुआ, तो जांच हुआ तो पता चला कि LHS और RHS बराबर है ना। तो देख लीजिए, इसी प्रकार क्वेश्चन कह रहा था कि पहले शून्यक है या नहीं, तो पहले हम लोग शून्यक का जांच किए, उसके बाद हम लोग जो शून्यक का सत्यापित गुणांकों के बीच, शून्यकों और गुणांकों के बीच स्थिति को स्थापित करना था, तो हम लोग उसको जांच किए, तो इस प्रकार जांच हुआ। देख लीजिए आप लोग। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है। एक क्वेश्चन इसमें और है, आप लोग होमवर्क करिएगा, ठीक। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होने जा रहा है। तो आज का क्लास जो है बहुत ही लाभदायक और बहुत ही इफेक्टिव रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है। आप लोग करके और इसको रिवाइज करते रहिएगा। तो अगर आप लोग को क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।